विंस्टन चर्चिल ने क्या खूब कहा है, सफलता का मतलब है असफलताओं से गुजरना, लेकिन उत्साह में कमी नहीं आने देना। ये फेलियर्स लाखों डॉलर कमाते हैं। एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर का उदाहरण लीजिए। आज की डेट में जो प्लेयर 10 में से सिर्फ 3 हिट्स लेता है, वो अपने प्रोफेशन के टॉप पर होता है और साल में कई मिलियन डॉलर्स कमाता है। ये 70% फेलियर रेट है और जब वो स्ट्राइक आउट होता है तो फैंस उसका मजाक उड़ाएंगे। और बेसबॉल की बात करें तो एक प्लेयर को होम रन मारते देखने से ज्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं है। अपने शानदार करियर में हैंक एरन ने 755 होम रन्स मारे, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि उन्होंने अपने करियर में 1383 बार स्ट्राइक आउट किया। हाँ, हैंक के पास होम रन से लगभग 2 गुने स्ट्राइक आउट्स थे। फिर भी लोग हैंक एरन को उन बॉल्स के लिए याद करते हैं जो उन्होंने वॉल के पार मारी, न कि उन पिचेस के लिए जो वे मिस कर गए। जब मैं आपसे पूछूं कि ऑल टाइम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर कौन है, तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने तुरंत माइकल जॉर्डन के बारे में सोचा होगा। मैं भी उन्हें ही वोट दूंगा। मैं आपको ये स्टेटिस्टिक बताना चाहता हूं। माइकल जॉर्डन का करियर शूटिंग प्रतिशत 50% है, यानी उनके करियर में उनके आधे शॉट्स फेलियर्स थे। बेशक ये प्रिंसिपल सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। हम जानते हैं कि शो बिजनेस स्टार्स और मीडिया पर्सनालिटीज भी फेलियर से अनजान नहीं है। कई एक्टर्स 10 या 15 साल लगा देते हैं, सैकड़ों रिजेक्शंस झेलते हैं, इससे पहले कि उन्हें वो रोल मिले जो उनके करियर को लॉन्च करे। और फिर कुछ सक्सेस पाने के बाद भी वे कभी कभी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप्स का सामना करते हैं। जिस रात जेरी सीनफील्ड ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसी रात उन्होंने अपना पहला कॉमेडी गिग किया। ये न्यूयॉर्क सिटी के एक कॉमेडी क्लब में था। वे बुरी तरह फेल हुए। जब उस शाम का वर्णन करने के लिए कहा गया तो साइनफेल्ड ने कहा, यह बहुत हॉरिबल था, ये एक टेरिबल सिंकिंग फीलिंग थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रात में अपना स्टैंड अप रूटीन परफॉर्म करते रहे। उन्होंने 5 बहुत मुश्किल साल देखे और फिर 1981 में उन्हें द टुनाइट शो विद जॉनी कार्सन पर अपीयर होने का इनविटेशन मिला। वे बड़े हिट साबित हुए और एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर की ओर बढ़ गए। सबसे बड़ी गलती जो एक इंसान कर सकता है वो है गलती करने से डरना। संक्षेप में, ये सभी लोग समझते हैं कि सफलता काफी हद तक दृढ़ता का मामला है। यानी अगर आप कोशिश करते रहें, खुद को विकसित करते रहें और रास्ते में बदलाव करते रहें तो आप सफल होंगे। आपको बस काफी मौके लेने की जरूरत है, काफी ऑडिशन देने की, काफी संभावित क्लाइंट्स से मिलने की, असफलता से निडर। मैं आपको 2 लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने प्रेरणादायक कहानियों का एक संग्रह लिखा। उन्होंने सोचा कि किसी पब्लिशर से डील करने में लगभग 3 महीने लगेंगे। पहले पब्लिशर ने ना कहा, दूसरे ने ना कहा, तीसरे ने ना कहा, अगले 30 पब्लिशर्स ने ना कहा। 3 साल में 33 रिजेक्शंस के बाद आप क्या सोचते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी किताब एक और पब्लिशर को भेज दी। 34वें पब्लिशर ने हाँ कहा और 33 असफलताओं के बाद उस एक हाँ ने चिकन सूप फॉर द सोल की शानदार सफलता की शुरुआत की, जिसे जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने लिखा और संकलित किया। अगर आप पिछले 15 सालों में किसी बुक स्टोर में गए हैं तो मुझे यकीन है कि आपने वो किताब देखी होगी। बहुत संभावना है कि आपने चिकन सूप श्रृंखला की कोई किताब पढ़ी होगी। चिकन सूप फॉर सोल श्रृंखला की 10 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन में बार बार असफल होने का और सफल होने तक चलते रहने का संकल्प था। 33 असफलताओं के बावजूद जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को क्या प्रेरित करता रहा? उनका एटीट्यूड। अगर इन लोगों का नकारात्मक एटीट्यूड होता तो वे पहली या दूसरी रिजेक्शन के बाद ही हार मान लेते और सोने की खान से चूक जाते। लेकिन उनका एटीट्यूड सकारात्मक और उत्साहित बना रहा। एक अच्छे एटीट्यूड की कीमत क्या है? उनके मामले में करोड़ों डॉलर और अभी भी गिनती जारी है। कोई रातों रात सफलता नहीं। एक और उदाहरण है मूवी स्टार हैरिसन फोर्ड का, जिन्होंने सालों तक असफलता झेली
1960 के मध्य में फोर्ड ने एक्टिंग जॉब्स की तलाश की। उन्हें शुरुआत में कम सफलता मिली और फिल्म एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें बताया कि उनमें स्टार क्वालिटी की कमी है। जब फोर्ड को अपने परिवार का पालन पोषण करने में मुश्किल हुई तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और कारपेंटर के रूप में काम किया। उनकी मुलाकात जॉर्ज लूकस से हुई, जिन्होंने उन्हें 1973 की फिल्म अमेरिकन ग्राफिटी में एक रोल दिया। कुछ साल बाद लूकस ने उन्हें स्टार वॉर्स में हान सोलो के रूप में कास्ट किया और फोर्ड सुपरस्टारडम की राह पर चल पड़े। तो जब आप इसे समझते हैं तो असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा सफल। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और सफलता संभव नहीं है। सफलता केवल तभी असंभव होती है जब आप हार मान लेते हैं। हार मानना अंतिम होता है, लेकिन प्रतिबद्धता और लगन के साथ लगातार प्रयासों को सफलता में बदला जा सकता है। कभी हार न माने। 1990 के शुरुआती दौर में मिडवेस्ट की एक कंपनी के मालिक ने मेरे स्पीकिंग प्रोग्राम्स, साथ ही हमारे प्रोडक्ट्स और पब्लिकेशंस के बारे में पूछताछ करने के लिए हमारे ऑफिस को कॉल किया। मैंने उनसे फोन पर बात की और तुरंत कुछ जानकारी भेज दी। जब हमने फॉलोअप के लिए कॉल किया तो वे कहते थे कि वे इस पर विचार कर रहे हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। शुरुआत में हम हर हफ्ते कॉल करते थे, कोई बिक्री नहीं। फिर हम महीने में एक बार कॉल करते थे, कोई बिक्री नहीं। कुछ सालों तक हम उस जेंटलमैन को कॉल करते रहे। हम उन्हें तिमाही न्यूज़लेटर्स और फ्लायर्स भेजते रहे और हमारे पास दिखाने के लिए एक के बाद एक असफलता के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन 1998 की वसंत में उनकी कंपनी के एक प्रतिनिधि ने हमारे ऑफिस को कॉल किया और मुझे उनकी कंपनी की एनुअल मीटिंग में एक मोटिवेशनल प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए हायर किया गया। सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के छोड़ देने के बाद भी लगे रहें। विलियम फेथर ने सही कहा था, आत्मविश्वास है सब कुछ। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। हमारी सोच ही हमारी तकदीर बनाती है। जब मैं उस कंपनी के मालिक से मिला तो उसने कहा, आपकी लगन ने मुझे प्रभावित किया। आपके दफ्तर से कोई सालों तक मुझे कॉल करता रहा और हार नहीं मानी। हाँ, हमने सालों की नाकामियां झेली, लेकिन जब वो डील हुई तो सब कुछ वर्थ हो गया। अगर आप अपने सपनों को पाने में नाकाम हो रहे हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं? सफलता एक एक सीढ़ी चढ़कर मिलती है। धैर्य रखिए और दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। बस पॉजिटिव सोच रखिए, एक्शन लीजिए और नतीजे आपके कदम चूमेंगे। क्या मैं सच में कमिटेड हूं? क्या आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की आग है? आपको हर कीमत पर तैयार रहना होगा और हार मानने का ख्याल भी मन में नहीं लाना होगा। अपने पैशन को फॉलो कीजिए और हार का नाम मत लीजिए। क्या मेरे आसपास निराशावादी लोग हैं? नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे तो आपकी एनर्जी और एंथुसियाज्म खत्म हो जाएगी। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको एनकरेज करें और सक्सेस की राह दिखाएं। क्या मैं सक्सेस के लिए तैयारी कर रहा हूं? सफलता के लिए तैयारी जरूरी है। अपने गोल के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए। किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए, अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से मिलिए, एक मेंटर ढूंढिए या कोच के साथ काम कीजिए। सफल लोग हमेशा अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं। क्या मैं असफल होने के लिए तैयार हूं? फेलियर से डरिए मत, यह तो सक्सेस का एक हिस्सा है। हमारे सबसे बड़े सबक हमारी असफलताओं से ही मिलते हैं। फेलियर को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखिए। जब आप फेलियर से नहीं डरेंगे तो आप सक्सेस के रास्ते पर होंगे। याद रखिए, हर फेलियर आपको सिखाती है कि आपको क्या एडजस्ट करना है। फेलियर से भागिए मत, क्योंकि तब आप कोई रिस्क नहीं लेंगे और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि बेवर्ली सिल्स ने कहा था, असफल होकर निराश हो सकते हो, लेकिन कोशिश न करने पर तो तुम्हारी हार पक्की है। आप हर सेल नहीं कर पाएंगे, हर इन्वेस्टमेंट पर पैसा नहीं कमाएंगे। जीवन जीत और हार का खेल है, यहां तक कि सबसे सफल लोगों के लिए भी। जीवन के विनर्स जानते हैं
कि चलने से पहले रेंगना पड़ता है। थॉमस जे ने सफलता का एक फॉर्मूला दिया है, अपनी फेलियर की रेट को डबल कर दो। ये सोच ही आपको एक विनर बनाएगी। वॉटसन, जिंदगी में एटीट्यूड ही सब कुछ है। आप पहले चलते हैं, फिर दौड़ते हैं। हर नया लक्ष्य नए चैलेंजेस लाता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन असफलताओं को कैसे देखते हैं। क्या आप इन्हें एक अस्थायी रुकावट और जीतने की चुनौती मानते हैं, या फिर ऐसे पहाड़ जो कभी पार नहीं हो सकते? याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी असफलताएं छुपी होती हैं। लेकिन जो लोग अपने सपनों को जीना चाहते हैं, वे इन बाधाओं से हार नहीं मानते। वे अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हुए हर चैलेंज को एक मौका समझते हैं, बेहतर बनने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। तो दोस्त, आज से अपने एटीट्यूड को बदल डालिए। हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह लीजिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपकी डेस्टिनी तय करेगा। अगर आप हर हार से सीखना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना अपना काम बना लें, तो असफलता आखिरकार आपको सफलता तक ले जाएगी।